हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको डायमेंशंस, एरर्स और यूनिट्स चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस क्या है ना? तो दिस इज द यूनिक अप्रोच टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। आइदर दिस फिजिकल क्वांटिटी is derived quantity और fundamental physical quantity। ओके, देखिए सबसे पहले definition of dimensions। The dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent quantity completely। ठीक है, this is the basic definition of dimensions। अब ध्यान रखिए, हम second in other words we can say कि the dimensions are the unique representation to represent a physical quantity। तो बेसिकली क्या है, क्यों है यूनिक रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि आपने देखा कि भाई इंडियंस एंड इन इंडिया द एमकेएस सिस्टम इज टू बी वैलिड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यदि आप यहां से इंग्लैंड स्विच कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर सिस्टम क्या हो जाता है बेटे, बदल जाता है, दैट इज एफपीएस सिस्टम। अब सपोज आप यहां से इंडिया से फॉर हायर स्टडीज के लिए आप माइग्रेट करते हैं इंडिया टू इंग्लैंड। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको बार बार कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, दैट इज यूनिट मेथड्स, मीन्स दैट इज द टू रीड द फिजिकल क्वांटिटीज। आपके यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, वहां पर आपकी यूनिट्स चेंज हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो बार बार आ रही थी साइंटिस्ट मतलब स्टूडेंट्स के सामने या किसी और मेंबर्स के सामने, रिसर्चर्स के सामने, तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक फंडामेंटल और एक यूनिक अप्रोच डेवलप किया, दैट इज डायमेंशन। अब आपको क्या याद रखना है कि डायमेंशन इज द यूनिक मेथड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब पॉइंट सेकंड क्या है, द डायमेंशंस आर represent by bold letters or capital letters in square bracket। चूंकि क्लास 11th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो सारी जानकारी देंगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे मेरे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटे हमारे पास 7 हैं। नंबर फर्स्ट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous, intensity, electric current, and 7th one is amount of substance। तो बेटे सबसे पहले जब भी हमको क्लियर करना है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, देखिए सबसे पहले हमने लिखी फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स क्या बच्चों, इसकी यूनिट्स एमकेएस यूनिट्स
this is measured in meter, mass measured in kilogram SI units, and time measured in seconds, temperature measured in Kelvin, luminous intensity candela, electric current ampere, and amount of substance that is mole. ठीक, अब हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं डायमेंशंस। ध्यान से करनी है आपको डायमेंशन, और ये सातों डायमेंशंस आपको याद रखनी है। क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, मीटर मीन्स लेंथ इज टू बी मेजर्ड, वो लेंथ इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L in square bracket, this is the dimension. And mass it is represented by capital M in square bracket. Seconds means time represented by capital T. Temperature that is represented by K, Kelvin, or sometimes in IITs this to be represented by theta. And candela this is to be represented by capital C, small d. Ampere means electric current is represented by capital A, and amount of system it is represented by MOL, small letters में in square bracket. तो this is the basic representation of dimensions. ठीक है, अब यदि मुझे सपोज किसकी डायमेंशंस लिखनी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ी सी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो बेटे ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब हमने बताया था द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा सपोज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू बी, तो बी दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो बेटे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इज द यूनिट and L square. This is the dimension of area. Second one, volume. तो बेटे क्या होगा? L B H। कितनी बार लेंथ आ रही है हमारे पास? 3 बार। तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो L क्यूब। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस फॉर वॉल्यूम। नंबर थर्ड हमने कहा स्पीड। बेटा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मींस मीटर। तो मीटर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लेंथ, मीटर इज द यूनिट फॉर लेंथ, एंड लेंथ इज मेजर्ड बाय रिप्रेजेंटेड बाय L। तो दिस इज L अपॉन T। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज LT minus 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट LT minus 1। बेटा सिमिलरली acceleration A is equal to V upon T, or change in velocity upon time, and since the dimension of velocity is LT minus 1, whatever the, अब ध्यान रखें वेलोसिटी कैसी भी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एनी अदर टाइप ऑफ वेलोसिटी वी कैन कंसीडर, और एक्सेलेरेशन भी कैसा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन, व्हाटएवर, तो डायमेंशन विल रिमेन्स सेम। तो ये आ जाएगा हमारे पास T। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज LT minus 2। अब ध्यान रखना है एक्सेलेरेशन चाहे आपका लीनियर एक्सेलेरेशन है या आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है या ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, डजंट मैटर, एक्सेलेरेशन मींस एक्सेलेरेशन एंड द डायमेंशन विल रिमेन्स सेम। ठीक है, मैंने कहा फोर्थ, फिफ्थ फोर्स। तो डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय LT minus 2। सो ऑन सॉल्विंग दिस इज MLT minus 2। और कुछ डायमेंशंस आपको याद भी रखनी है। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा एक बार। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ले रहे हैं यहां पर कुछ और डायमेंशंस। पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है तरीके से,
जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, साथ साथ यू आर एबल टू सॉल्व आईआईटी एंड नीट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बड़ा आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस ध्यान से समझना है। देखो बेटे, अब हम आते हैं कुछ अदर क्वांटिटीज पर। जैसे हमने कहा 6th वन, मोमेंटम। Momentum, it is to be represented by P. P is equal to mass into velocity, and the dimension is m. Mass is to be represented by capital M, and velocity dimension is LT minus 1. This is the LT minus 1. तो बेटे on solving, this is MLT minus 1. MLT minus 1. 7th वन, मैंने कहा पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन की। किसकी बात करते हैं? वर्क डन। तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो बेटे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, MLT minus 2 and multiplied by L. On solving, this is ML square T minus 2. Dimension will be add, means power will be add. ठीक है, on multiply. Next one 8. This is power. Power is equal to work upon time. बेटे वर्क डन की डायमेंशन ML square T minus 2 upon T. On solving, ML square T minus 1. This is the T minus 3, और ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैंने कहा आपसे 7th और 9th है हमारे पास mg, वो 9th इज एनर्जी की डायमेंशन बेटे, एनर्जी लेट कंसीडर दिस इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी। वॉट एवर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, डायमेंशन विल रिमेन सेम। तो बताइए एनर्जी क्या होगा? मास जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन विल रिमेन सेम, LT minus 2 h, दिस इज h। तो ML square T minus 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी और वर्क डन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो आपको पहले डायमेंशंस चेक करनी है एंड देन यू कैन जस्टिफाई कि वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट 10th, टॉर्क बेटे क्या होता है? एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब चीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो टॉर्क, दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होती है? MLT minus 2 एंड L। तो क्या हो जाएगा बेटे? ML square T minus 2। तो ये तो चमत्कार हो गया। हमने क्या देखा कि वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशंस क्या है हमारे पास? सेम है। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं 11th, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ डायमेंशंस आपको याद करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब I is equal to mr square. This is the formula for moment of inertia, and now the dimension is ml square. This is the dimension। और यदि हमसे कहा जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटे डायमेंशनल फार्मूला और चीज अलग हो जाएगी। यानी कि तीनों फिजिकल क्वांटिटी आपको लेनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटे क्या आएगा? ML स्क्वायर, क्या नहीं है इसके अंदर? T नहीं है, तो T to the power 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इजी वे में चलना है आपको, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, समझे। हमने कहा आपसे
अब रोटेशनल की बात और करता हूं मैं। हमने कहा आपसे एंगुलर मोमेंटम 12, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बेटे क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है हमारे पास, आई दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। तो बेटे यहां पर लिख ले हैं इसे, हम लिख सकते हैं आई v अपॉन आर, v अपॉन आर। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन पता है ml स्क्वायर, और v अपॉन आर मीन्स एल टी माइनस 1 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ऑन सॉल्विंग दिस इज ml स्क्वायर टी माइनस 1। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, यदि हमें थोड़ी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस याद है तो उसी के बेस पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरे शायद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट। अभी आज एक रिजल्ट आउट हुआ है कल आईसीएसई बोर्ड का, तो मैं आपको बता दूं कि मेरठ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में हमारे स्टूडेंट्स के हैं, जिनका नाम तिशा बंसल है, और वो सेंट थॉमस स्कूल में 12th क्लास की स्टूडेंट हैं, तिशा बंसल, एंड शी स्कोर्ड 99 मार्क्स आउट ऑफ 100, 99% इन फिजिक्स। वो 11th क्लास से मेरे पास स्टूडेंट है। अब देखो बेटे समझो, थोड़ा ब्लैक बोर्ड काला हो गया, चलिए। अब सबसे पहले जब भी आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस की बात आती है। किसकी बात आती है, एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन of dimensional analysis, this is the most important part of dimensional analysis, समझिएगा। तो मीन्स नंबर फर्स्ट क्या क्या है, number first, that is to check the correctness of physical equation, number second, to deduce a new formula, number third, to convert one type of system into other type of system। इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। देखो क्या क्या है हमारे पास सिस्टम बेटे, सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है मुझे एमकेएस सिस्टम में, या इसका रिवर्स कर दीजिए, एमकेएस सिस्टम कन्वर्टिंग इनटू सीजीएस सिस्टम। तो यही आपके सिलेबस में कन्वर्जन फ्रॉम सीजीएस सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है। अब जो सबसे पहले
इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, उसके लिए फंडामेंटल रूल्स है हमारे पास, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स पर लेके चलते हैं। पहले मैं देखिए यहां लिख देता हूं मैं limitations of dimension analysis. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक बच्चे को ये क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? नंबर फर्स्ट है एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल इक्वेशन which have more than 3 quantities cannot derived। पहली बात, यानी कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई भी फिजिकल फार्मूला है जिसके अंदर मीन्स जैसे मैंने कहा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इट हैविंग ओनली मीन्स फोर्स डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 क्वांटिटीज, इट कैन बी डिराइव्ड, ठीक है। लेकिन यदि हमने कहा एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें 4 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुझे ड्राइव करना है, जिसका मुझे फार्मूला ड्राइव करना है, और वो 4 पर ड्राइव मीन्स 4 के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर सेकंड, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल इक्वेशंस कहेंगे हम, फिजिकल इक्वेशन which involve positive negative sign cannot drive। ये इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बेटे, तो इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन यदि मेरे पास है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आप ड्राइव कर सकते हैं। इट कैन बी ड्राइव्ड बट इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो हम यहां आते हैं दोबारा से, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। देखिए थर्ड है एनी फिजिकल इक्वेशन which involve following terms। कौन कौन सी है बेटे? नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक एज साइन, कॉस, टेन। नंबर सेकंड, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई। नंबर थर्ड, logarithmic, either log base of 10 और बल्कि एंड कहूंगा मैं, एंड log base of e cannot derived with this approach। इसको आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है
कि कब हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं और कब हम डायमेंशनल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं है कि भाई इन विच केस डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जगह की कमी है। चलिए एक बात देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये पेन की इंक थोड़ी डार्क है। अब हम जाते हैं सबसे पहले अपने एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट पर। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। देखो बेटे, समझते जाना, मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। पहला पार्ट, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? टू चेक द correctness of physical equation। कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है और ये चेक करना है कि ये करेक्ट है और इनकरेक्ट। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट पॉइंट, this is the main principle of homogeneity। principle of homogeneity देखिए, homogeneity क्या है बेटे? कि मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बात कि जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं, साथ में आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, दिस प्रिंसिपल, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which have same unit or dimensions can be added or subtracted, can be added or subtracted। चलो इतना ही बहुत है, सब्ट्रैक्टेड। तो मीन्स यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 5 लीटर मिल्क प्लस 5 किलोमीटर लॉन्ग रूट, क्या ये पॉसिबल है आपस में जोड़ना? नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी अलग हैं, दोनों की यूनिट अलग हैं। 5 गाय 3 भैंस, क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की जीन्स अलग है। ठीक है, तो बेटे सेम वे यदि हमने कहा कि लीटर प्लस लीटर, तो आंसर विल बी लीटर। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमने कहा मीटर माइनस मीटर, तो बेटा दिस इज द यूनिट, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मीटर माइनस मीटर इज इक्वल टू मीटर। मैंने कहा किलोग्राम प्लस किलोग्राम प्लस किलोग्राम, तो दैट इज इक्वल टू किलोग्राम। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं डायमेंशंस की बात करता हूं, L प्लस L इज इक्वल टू L। मैंने कहा LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, तो बेटा आंसर आएगा LT माइनस 1। मैंने कहा आपसे MLT माइनस 2 माइनस MLT माइनस 2, तो आंसर विल बी MLT माइनस 2। अरे मेरी बात समझ में आ गई आपको? शायद आ गई होगी। देखिए, ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। मैंने कहा चेक, पहला क्वेश्चन, चेक द गिवन इक्वेशन is dimensionally correct or not, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन हमने ली, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो बेटे इस साइड ये है मेरी LHS एंड दिस साइड इसे कहेंगे हम RHS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट, दैट इज राइट द डायमेंशन ऑफ LHS। तो बताओ बच्चों, LHS में क्या है? वेलोसिटी v, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो डायमेंशन विल बी LT-1। हमने कहा सेकंड स्टेप, राइट डायमेंशन ऑफ RHS। तो बेटे ये आ जाएगा u प्लस एटी, दोनों की डायमेंशन पुट कीजिए, u दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, प्लस a इज द एक्सेलरेशन LT-2 और मल्टीप्लाइड बाय t। ऑन सॉल्विंग दिस इज LT-1 प्लस LT-1। तो बेटा आंसर है LT-1 बिकॉज बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? अब मैं लिखूंगा यहां पर, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is equal to RHS, so equation is dimensionally correct। कैसी है बच्चों? डायमेंशनली करेक्ट। शायद एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।